राहु केतु दोष। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल वशिष्ठ और आप देख रहे हैं अंतर्बोध। आज की इस वीडियो में हम किसी अंधविश्वास पर नहीं बल्कि रिसर्च, लॉजिक और एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर शनिदेव के इस सबसे बड़े मिथ को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह हैं। गुरु को हम कृपा का ग्रह मानते हैं, वीनस को हम लग्जरी का, लेकिन शनि को हम हमेशा मैलिफिक यानी पाप ग्रह की दृष्टि से देखते हैं। पाप कल्चर और कुछ डराने वाले एस्ट्रोलॉजर ने शनिदेव को एक ऐसे विलन की तरह पोर्ट्रेट किया है जो बस एक डंडा लेकर बैठे हैं कि कब आप गलती करो और कब आपको सजा मिले। लेकिन चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शनि को क्या कहा गया है? शनि को कहा गया है कर्म फल दाता, द लॉर्ड ऑफ कर्मा। ध्यान से सुनिए, कर्म फल दाता, दुख दाता नहीं। इसका मतलब है शनि देव का अपना कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है आपसे। वो वही लौटाते हैं जो आपने बोया है। वो ब्रह्मांड के एक न्यूट्रल जज है। अब आप कहेंगे ऐसा है तो शनि की दशा में लोगों को नुकसान क्यों होता है? चलिए एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी से देखते हैं। एक आम इंसान की जिंदगी को देखिए जो रोज झूठ बोलता है, शॉर्टकट से पैसे कमाता है और अपने एम्प्लॉइज या कमजोर लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता। उसका बिजनेस चल रहा होता है, सब बढ़िया चल रहा होता है जब तक शनि की महादशा या 7.5 नहीं आती। जैसे ही शनि देव की दशा आती है उसका बिजनेस ठप हो जाता है, क्योंकि शनि देव डिसिप्लिन और जस्टिस के देवता है। वो आपकी जिंदगी से हर उस चीज को साफ कर देते हैं जो झूठ और खोखली बुनियाद पर हो। साइंटिफिक टर्म्स में कहे तो शनि आपकी लाइफ में एक कोर्स करेक्शन लाते हैं। अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हो तो शनि आपको रोकने के लिए एक झटका देते हैं। वो दुख नहीं, वो एक वेकअप कॉल है। दुनिया के जितने भी सबसे बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन और बिलियनियर्स हैं, उनकी लाइफ उठा के देख लीजिए, उनका शनि बहुत स्ट्रोंग है। क्यों? क्योंकि बिना मेहनत, बिना अनुशासन और बिना धैर्य के कोई भी इंसान बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। और ये तीनों चीज शनि देव के कंट्रोल में है। पुराणों में एक कथा आती है, जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनकी दृष्टि उनके पिता सूर्य देव पर पड़ी और सूर्य देव को कुष्ठ रोग हो गया। इस कथा को लोग गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि शनि देव कितने विनाशकारी है, लेकिन इसके पीछे का अंतर्बोध गहरा रहस्य क्या है? सूर्य रिप्रेजेंट करता है हमारे ईगो, अहंकार को। जब शनि यानी रियलिटी, वक्त और कर्मा आपके सामने आता है तो आपका ईगो ब्लास्ट हो जाता है। शनि हमें बताता है कि चाहे आप कितने बड़े राजा क्यों न हो, वक्त और कर्मा के सामने आप एक आम इंसान ही हैं। शनि देव को हमेशा धीमे चलने वाला प्लेनेट कहा गया है। सैटर्न को सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 29.5 साल लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शनि आपको रातों रात सक्सेस नहीं देंगे। वो आपको तपाएंगे, आपको ग्राइंड करेंगे, और जब आप एक कच्चे मिट्टी के घड़े से पक्का लोहा बन जाओगे तब वो आपको ऐसी सक्सेस देंगे जो कोई नहीं दे सकता, आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या शनि आपको सिर्फ दुख देता है? एब्सोल्युटली नॉट। शनि सिर्फ आपको मेहनत करवाता है और आपके पुराने कर्मों का हिसाब चुकाता है। अगर आप शनि देव को खुश करना चाहते हैं तो आपको किसी महंगी अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये सिंपल 3 चीजें करनी है। ऑनेस्टी, हमेशा ईमानदार रहिए और अपने काम में शॉर्टकट लेना बंद कर दीजिए। कमजोरों की मदद, अपने से नीचे काम करने वाले लोग जैसे माली, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए और उनका हक कभी मत मारिए। शनि देव लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। पेशेंस, अगर लाइफ में डिले हो रहा है तो रुकिए, सीखिए और आगे बढ़िए। डर का धंधा चलाने वाले एस्ट्रोलॉजर से बचिए और अपनी आत्मा के अंतर्बोध को जगाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो शनि देव के नाम से डरते हैं। और आगे ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए जय सिया राम। मिलते हैं अगली वीडियो में।